आइए एक वैदिक मंत्र से प्रारंभ करते हैं। त्वं हि नः पिता वसो त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतुः त्वं माता शतक्रतुः अधा ते सुम्नमीमहि अधा ते सुम्नमीमहि अधा ते सुम्नमीमहि। ठीक है, ये वेद का मंत्र है। त्वम से आप परिचित हैं। त्वम माने क्या होता है? तुम। इसका मूल प्रातिपदिक क्या होता है? युष्मद्। इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? युष्मद्। युष्मद् के रूप चलते हैं कैसे? त्वम युवाम यूयम, ऐसे रूप चलते हैं ना। तो तम का अर्थ तुम, प्रथमायाः एकवचनम, और ही अव्ययपदम। ही माने क्या होता है? ही माने क्या होता है? ही अर्थात निश्चित रूप से। ही जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ही, बड़े वाला इकार लिखते हैं ना, ही निश्चित रूप से। नह नहीं, ये अव्ययपद नहीं है। आपने अस्मद के रूप याद नहीं किए? उनमें नह आता है कहीं पे? द्वितीया के बहुवचन में भी, चतुर्थी के बहुवचन में भी और षष्ठी के बहुवचन में भी सब जगह नह बनता है ना। ये षष्ठी का बहुवचन है, ठीक है। इसलिए इस नह का अर्थ हो गया अस्माकम, ठीक है। इस नह का अर्थ हो जाता है अस्माकम। त्वम ही नह, नह माने हमारे। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन है ये, ठीक है। अस्मद शब्द के रूप बोलते हो ना षष्ठी में, मम आवयोः अस्माकम, मम आवयोः अस्माकम। वहीं पे मे नौ नह ये भी बोलते हो ना। षष्ठी में दो रूप बनते हैं, आपकी रचनानंद कौमुदी में दिए भी तो हुए, वैदिक में बनते हैं ना ये। मम में आवयोः नौ अस्माकम नह, तो ये वहां वाला नह है, ठीक है। तो अस्माकम का और नह का एक जैसा ही अर्थ होता है। तो नह माने हमारा, ठीक हो गया। नह माने हमारे। पिता ये कहाँ का रूप है? और इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? पितृ। रूप कैसे चलते हैं? पिता पितरौ पितरः। मूल प्रातिपदिक क्या है? पितृ। उसके रूप कैसे चलते हैं? पिता पितरौ पितरः। तो ये पिता क्या हो गया? प्रथमायाः एकवचनम। और ये वसो, इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? वसु। जैसे गुरु वैसे वसु। वसु मूल प्रातिपदिक है, ठीक है। गुरु का गुरु कहाँ बनता है?
वहां तो विसर्ग होते हैं, यहाँ तो विसर्ग नहीं है। और भी कहीं बनता है? नहीं नहीं, संधि में भी लोप नहीं हुआ। गुरु का कहीं गुरो बनता है, संबोधन में बनता है ना, हे गुरो, हे गुरौ, हे गुरवः। ऐसे ही वसु शब्द के जब संबोधन में हम रूप चलाएंगे, अमन जी, वसु शब्द के संबोधन में जब रूप चलाएंगे तो कैसे चल जाएंगे? हे वसो, हे वसु, हे वसवः। और ये हमने पहले ही सीख लिया है कि कहीं कहीं पर संबोधन वाले चिन्ह नहीं भी होते हैं, ठीक है, संबोधन के चिन्ह हर स्थान पे नहीं होते हैं, तो यहाँ संबोधन का चिन्ह नहीं है। तो ये वसो कहाँ का रूप है? वसु प्रातिपदिक का संबोधन का एक वचन, ठीक है, वसु प्रातिपदिक में संबोधन का एक वचन है ये। चलिए, संबोधन एक वचन हो गया, ये बोल सकते हैं। अष्टमी विभक्ति, उसको संबोधन विभक्ति बोला जाता है ज्यादातर, ठीक है, अष्टमी भी बोल सकते हैं। फिर आगे फिर से त्वम आ रहा है, त्वम कहाँ का रूप हो जाएगा? प्रातिपदिक क्या है? युष्मद। उसके रूप कैसे चलेंगे? प्रथमा में बोल के बताइए। त्वम युवाम यूयम। फिर माता शब्द है, यहाँ पे प्रातिपदिक क्या होगा? मातृ। क्या है? रूप कैसे चलेंगे? माता मातरौ, हाँ, माता मातरौ मातरः। फिर से शतक्रतो शब्द आ गया, शतक्रतो। तो ये शतक्रतो कहाँ का रूप है? प्रातिपदिक बताइए पहले। शतक्रतु, गुरु के जैसे, वसु के जैसे, ठीक है, प्रातिपदिक है शतक्रतु। उसका ये शतक्रतो रूप कहाँ बन जाएगा? संबोधन के एक वचन में। संबोधन पूरा बोल के बताइए, शतक्रतु शब्द का संबोधन क्या बनेगा? हे शतक्रतो, हे शतक्रतु, हे शतक्रतवः, ठीक है। तो शतक्रतो ये संबोधन का रूप हो गया हमारा। फिर आगे अधा ते सुम्नमीमहे। अधा ये अव्यय पद है, ठीक है, इसके रूप नहीं चलते। क्या है ये? अव्यय पद है। ते, ये सहतौ ते वाला ते बता रहे हैं आप, प्रथमायाः बहुवचनम। अच्छा, जो युष्मद् शब्द के रूप बोलते हैं हम, उसमें भी कहीं ते आता है? कहाँ आता है? त्वाम वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह, ऐसे द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी में रूप चलते हैं ना। द्वितीय चतुर्थी षष्ठी में एक एक अन्य रूप भी बनते हैं, ठीक है। षष्ठी के जब रूप बोलते हो तो तव ते युवयोः वाम युष्माकम वह, ऐसे रूप बोलते हैं ना। तो ये तव अर्थ में ते है, षष्ठी का एक वचन, ठीक है। युष्मद् शब्द का षष्ठी का एक वचन है, तो ते का अर्थ क्या हो जाएगा? षष्ठी का एक वचन है तो ते का अर्थ हो जाएगा तव, तेरा, ठीक है, तव अर्थ में हो जाएगा ये ते प्रयोग। फिर आगे एक शब्द है सुम्नम, ठीक है, सुम्नम। सुम्नम ये फल के जैसा है, तो ये द्वितीया का एक वचन है, ठीक है। प्रथमा एक वचन में भी यही रूप बनेगा और द्वितीया में भी, तो ये द्वितीया का रूप है, कर्म पद है, इसलिए द्वितीया हो गई। कर्म में द्वितीया होती है ना, कर्मणि। क्या सूत्र याद किया आप लोगों ने? हाँ। फिर आगे ईमहे, ये क्रियापद है। अभी आप लोगों ने रूप सारे याद नहीं किए हुए, जैसे सेवे, सेवा वहे, सेवा महे, ऐसे रूप होते हैं ना, वैसे ही ये क्रियापद है, ईमहे क्रियापद। अब इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, इसमें संबोधन वाले दो पद हैं, वसो और शतक्रतो, ठीक है। तो जो भक्त है वो भगवान को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे वसो, ठीक है। हे आप अपनी ओर से जोड़ लीजिए, हे वसो। तो
ईश्वर का नाम वसु है। मोनू जी, ईश्वर का नाम क्या है? ईश्वर का मुख्य नाम तो एक ही है, आप लोगों को पता है? ईश्वर का मुख्य नाम क्या है? निज नाम क्या है? ओम। जैसे आप लोगों का भी एक एक अपना निज नाम है ना, अपना स्पेसिफिक नाम है, विशेष नाम है। दामिन जी, आपका नाम क्या है? आपका विशेष नाम क्या है? आपके बहुत सारे नाम हैं, आपका एक नाम तो आपका विशेष है, दामिन, ठीक है? और भी हैं, किसी की आप जो है वो किसी की बेटी लगती हो, पुत्री, ठीक है? किसी के लिए आप पुत्री हो तो उसके लिए आपका नाम पुत्री भी है। किसी की आप जो है वो भांजी हो, भतीजी हो, ऐसे बहुत सारे नाम हो जाते हैं ना, ठीक है? ऐसे हमारे बहुत सारे नाम होते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर का भी एक नाम तो मुख्य नाम है, वो क्या है? ओम। योग दर्शन का सूत्र भी आप लोगों ने याद किया होगा, तस्य वाचकः प्रणवः। सूत्र क्या है? लिख लीजिए, तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य वाचकः प्रणवः, ये योग दर्शन का सूत्र है, प्रथम पाद का ही, समाधि पाद का। तस्य उसका, उसका माने किसका? ईश्वर का। वाचकः, वाचकः माने नाम, ठीक है? उस ईश्वर का नाम क्या है? प्रणव है। प्रणव माने क्या होता है? ओम। तो तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का नाम ओम है। तो एक तो ईश्वर का मुख्य नाम है, निज नाम है, वो क्या है? ओम। लेकिन और भी ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं। वो नाम क्यों होते हैं? वो नाम ईश्वर के अनंत गुण, कर्म, स्वभाव के कारण होते हैं, ठीक है? हमारे बहुत सारे गुण होते हैं, कर्म होते हैं, स्वभाव होते हैं, उनके आधार पे हमारे नाम होते हैं। ऐसे ही ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनंत हैं। कितने हैं? अनंत हैं। इसलिए उन अनंत गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पे ईश्वर के नाम भी अनंत हैं। जैसे ईश्वर का एक नाम ये रखा ना, वसु, ठीक है? ईश्वर का एक नाम ये रखा हुआ है, वसु। तो वसु क्यों कहते हैं ईश्वर को? वस धातु से बना है, ठीक है? तो ईश्वर सबको बसाने वाला है, ईश्वर सबको बसाने वाला है, इसलिए ईश्वर को क्या कहते हैं? वसु कहते हैं, ठीक है? वस निवासे धातु है, तो ईश्वर सबको बसाने वाला है। हम सबको जो बसाया हुआ है, पूरे संसार को जो बसाया हुआ है, वो किसने बसाया है? अंततः ईश्वर ने बसाया है ना। इसलिए ईश्वर का एक नाम क्या हो जाता है? वसु, ठीक है? समझ आया? ईश्वर को वसु कह के संबोधित कर रहे हैं, हे वसु, तुम ही नः पिता, तुम ही निश्चित रूप से, नः माने हमारे, पिता हो, तुम ही निश्चित रूप से हमारे पिता हो। पिता को पिता क्यों कहते हैं? पारक्षणे धातु से ये शब्द बनता है। पिता शब्द कैसे बनता है? पारक्षणे धातु से बनता है। तो पाति इति पिता, क्या बोला मैंने? पाति इति पिता, जो रक्षा करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पिता। उसको क्या बोलते हैं? पिता। ये पिता शब्द किससे बना है? पारक्षणे धातु से बना है, ठीक है? तो पाति इति पिता, पाति माने रक्षति, पारक्षणे है ना, पाति का माने क्या हो गया? रक्षति। पाति इति पिता, रक्षति इति पिता। तो भक्त भगवान को संबोधित करके कह रहा है, हे वसो, तुम ही नः पिता, हे सबको बसाने वाले परमेश्वर, आप ही निश्चित रूप से हमारे पिता हैं, आप ही परम पिता हैं। फिर से संबोधन है दूसरी पंक्ति में। यहाँ संबोधन क्या है? शतक्रतो। क्या संबोधन है? शतक्रतो। तो इसमें दो शब्द है ना अमन जी, इसमें कितने शब्द हैं शतक्रतो में? दो। कौन कौन से? शत और क्रतु। शत और क्रतु। क्रतु का क्रतो बन गया है ना संबोधन में। तो शत माने क्या होता है? 100। शत माने 100 तो होता है, ये तो जानते हो आप, शतम सहस्रम, ठीक है? तो शत माने 100 तो होते ही हैं, लेकिन शतः को बहुत अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। शतः माने शतशः,
शतः माने शतशः, सैकड़ों, सैकड़ों लोग आए हैं। तो 100 ही आए हैं ऐसा नहीं है ना, बहुत अर्थ में भी शत शब्द का प्रयोग होता है। तो शतः माने सैकड़ों, बहुत। क्रतु, क्रतु का अर्थ होता है कर्म, ठीक है, कर्म, यज्ञ रूप कर्म, सभी अच्छे अच्छे कर्म। शतक्रतु ये बहुव्रीहि समास है, सैकड़ों क्रतु हैं जिसके, ठीक है, सैकड़ों कर्म हैं जिसके, उसका नाम क्या हो गया, शतक्रतु। तो शतक्रतु है ईश्वर, भगवान को क्या कह के संबोधित कर रहे हैं, शतक्रतु। जैसे हमारी माता होती है ना घर में, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जितने सारे काम होते हैं सभी वही करती है ना, सैकड़ों काम करती हैं हमारे लिए। तो ऐसे ही ईश्वर भी जो है वो हमारे लिए सैकड़ों सैकड़ों काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ईश्वर को शतक्रतु कह करके संबोधित किया जा रहा है। हे शतक्रतु तुम ही नः माता, आप ही हमारे, तुम ही हमारे माता हो, ठीक है। प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट हो गया। प्रथम पंक्ति का अर्थ आप बोल के बताएंगे। हे वसो तुम, मैं संस्कृत बोलती हूँ फिर आप बताएंगे, ठीक है। हे वसो तुम ही नः पिता, तुम ही निश्चित रूप से हमारे पिता हो। हे शतक्रतो तुम माता, हे शतक्रतो परमात्मा, हे सैकड़ों कर्म करने वाले परमात्मा, तुम ही नः माता असि, तुम के साथ असि तो अपने आप से जुड़ जाते हैं ना, तुम ही हमारी माता हो, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं अद्धा, अद्धा माने इसीलिए, इसी हेतु से कि आप ही तो पिता हो और आप ही तो माँ हो, ठीक है, आप ही पिता हैं और आप ही माँ हैं, इसलिए तव तुम्हारा, सुमनम, सुमनम कहते हैं सुख और कर्म है तो कर्म का अर्थ हो जाता है को, तो तुम्हारे सुख को ईमहे, ईमहे माने हम चाहते हैं, हम कामना करते हैं। और किससे हम सुख की कामना करें, आप ही तो माँ हैं, आप ही तो पिता हैं और हम सब आपके बालक हैं, ठीक है। तो जो छोटा बालक होता है उसका अपना सामर्थ्य तो कुछ होता नहीं है ना, तो वो किससे मांगता है, जो उसको चाहिए होता है वो माता पिता पर ही आश्रित होता है। तो ऐसे ही ये भक्त कह रहा है कि आप ही तो माँ हैं और आप ही तो पिता हैं, तो अब मैं जो है वो अन्य कहाँ जाऊं, अन्य किससे प्रार्थना करूं, मुझे जो चाहिए वो आपसे ही चाहिए, ठीक है। आपने जो सामर्थ्य दिया है उसके अनुसार हम पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब जो बात हमसे नहीं बन रही वो कहाँ से बन सकती है, वो आपसे ही बन सकती है। तो अद्धा इसीलिए, ते सुमनम ईमहे, ते तुम्हारे सुमनम सुख को ईमहे हम चाहते हैं, हम कामना करते हैं, ठीक है। अर्थ समझ में आ गया, ठीक है। क्या अर्थ हुआ अंतिम पंक्ति का, अद्धा माने इसलिए, अतः, ते माने तुम्हारे, सुमनम सुख को, ईमहे हम चाहते हैं, ठीक है। चलिए बोलते हैं मंत्र को एक साथ मिलके। तुम ही नः पिता वसो, तुम माता शतक्रतो, अधा ते सुमनमीमहे, तुम ही नः पिता वसो, तुम माता शतक्रतो, अधा ते सुमनमीमहे, अधा ते सुमनमीमहे। हाँ, अब स्वयं बोलिए। चलिए अब आगे हम व्याकरण के अंश में पठती की सिद्धि सीख रहे हैं, है ना। उसमें हमने बहुत सारा कार्य कर लिया है, अब हमारा केवल थोड़ा सा कार्य शेष है। देखो, जैसे सुबंतों की सिद्धियों में हमने जो सब में कॉमन स्टेप हो रहे थे वो कितने सीखे थे, कॉमन स्टेप कितने थे सुबंतों की सिद्धियों में, 6 थे। कौन कौन से थे, कौन दोहराएंगे, बोलो प्रिया जी, सबसे पूछेंगे थोड़ा थोड़ा।
सबसे पहले क्या करते हैं हम? प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। और वो कौन से सूत्र से करते हैं निधि जी? बैठे बैठे ही बता दो। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। पूरी अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले? रिया जी बैठे बैठे बोलो। 2। कौन कौन से? हाँ, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतधित समासाश्च। तो फर्स्ट स्टेप याद हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा। फिर सेकंड क्या करते हैं? कौन से सूत्र से? हाँ, ज्ञान प्रातिपदिकात के अधिकार में स्वउजस सूत्र से 21 सुप्रत्यय लाते हैं। ठीक है, 21 सुप्रत्यय लाते हैं। फिर आगे विभक्ति संज्ञा करते हैं। तीसरा स्टेप क्या हो जाता है हमारा? विभक्ति संज्ञा करते हैं। फिर चौथा स्टेप क्या होता है? विभक्ति नियम करते हैं, है ना। विभक्ति नियम करने वाले निधि जी कितने सूत्र होते हैं? हाँ जी, आप विभक्ति नियम करने वाले कितने सूत्र होते हैं? पूर्णिमा जी, एक ही होता है विभक्ति नियम करने वाला, एक ही सूत्र है। हाँ प्रज्ञा जी, 2। हाँ जी, कितने? 8। विभक्ति नियम करने वाले कितने सूत्र हैं हमारे पास? और विभक्ति संज्ञा करने वाला एक ही है। पूरी अष्टाध्यायी में एक ही है कि यहाँ सुबंतों की सिद्धि में एक ही है? सुबंतों की सिद्धि में और पूरी अष्टाध्यायी में कितने विभक्ति संज्ञा करने वाले सूत्र? विभक्ति संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं ज्योति जी पूरी अष्टाध्यायी में? हाँ, बार बार आवृत्ति करनी पड़ेगी। कितने हैं, कौन बताएंगे? हाँ, 8 विभक्ति संज्ञा करने वाले सूत्र। 2। अर्चना जी, कौन कौन से 2? दिशो विभक्ति ही, ये तो बहुत पहले पढ़ लिया ना हम लोगों ने, आज आवृत्ति कर रहे हैं। विभक्ति संज्ञा करने वाले पूरी अष्टाध्यायी में देखें तो 2 सूत्र हैं। कौन कौन से? विभक्तिश्च और प्राग्दिशो विभक्ति ही। तीसरा स्टेप है ना हमारा विभक्ति संज्ञा, तीसरा स्टेप है। तो उस तीसरे स्टेप के लिए 2 सूत्र हो सकते हैं, विभक्तिश्च या प्राग्दिशो विभक्ति। लेकिन सुबंतों की सिद्धि में हमेशा कौन सा लगेगा? विभक्तिश्च। ठीक है, तो ध्यान में आ गया। प्रथम स्टेप क्या होता है हमारा? सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा, वो 2 सूत्रों से हो सकती है। कौन कौन से? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतधित समासाश्च। फिर सेकंड स्टेप क्या है हमारा? के अधिकार में स्वउजस सूत्र से 21 प्रत्ययों की प्राप्ति। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप क्या होता है? विभक्ति संज्ञा, और वो विभक्ति संज्ञा किन सूत्रों से हो सकती है? हाँ, 2 सूत्र हैं पूरी अष्टाध्यायी में, लेकिन सुबंतों की सिद्धि में हमेशा क्या लगेगा? विभक्तिश्च। ठीक है, फिर चौथा स्टेप क्या है? विभक्ति नियम। चौथा स्टेप हो गया हमारा विभक्ति नियम। कौन से सूत्र से होता है? 8 सूत्रों से हो सकता है, 8 सूत्रों से। प्रज्ञा जी को पता है कौन कौन से 8 सूत्रों से विभक्ति नियम होता है? प्रेरणा जी, आपको पता है विभक्ति नियम कौन कौन से 8 सूत्रों से होता है? इधर से बताएंगे। रत्ना जी को पता है विभक्ति नियम कौन कौन से 8 सूत्रों से होता है? सरोज जी पता है? बताओ, बैठे बैठे ही बता दीजिए। हाँ, अगर प्रथमा विभक्ति लानी हो तो सूत्र कौन सा लगाना पड़ता है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। और द्वितीय विभक्ति लानी हो तो नियम करने वाला सूत्र कौन है? अब याद आ गया आप लोगों को, है ना। और तृतीय विभक्ति करनी हो तो कर्तृकरणयोस् तृतीया। चतुर्थी विभक्ति कौन से सूत्र से करते हैं? चतुर्थी संप्रदाने। और पंचमी विभक्ति अपादाने पंचमी। षष्ठी विभक्ति के लिए षष्ठी शेषे। और सप्तमी के लिए सप्तम्यधिकरणे च। और आठवीं विभक्ति के लिए संबोधने च। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हो गए विभक्ति नियम। विभक्ति नियम 8 सूत्रों से होता है। 5वां स्टेप क्या है हमारा? वचन संज्ञा। प्रिया जी, वचन संज्ञा के लिए कितने सूत्र होते हैं? एक ही है। कौन सा? सुपह। ठीक है, सुबंतों में वचन संज्ञा करने के लिए वैसे तो 2 सूत्र हैं कुल मिला के वचन संज्ञा करने के लिए। कौन कौन से? कल एक पढ़ा था ना,
तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन नान्येकशः। और अगला सूत्र सुपः। ये दोनों सूत्र पूरी अष्टाध्यायी में देखेंगे तो एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हो जाते हैं? 2। कौन कौन से? क्रम से बोलो भाई। पहले तान्येक वचन है ना, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन नान्येकशः और सुपः। तो अगर जब हमें तिङंतों की सिद्धियां करनी हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या करनी हो हमें? तिङंतों की सिद्धियां करनी हो। प्रज्ञा जी ठीक है, किसकी सिद्धि करनी हो? प्रज्ञा जी किसकी सिद्धि करनी हो? तिङंतों की। तो एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने के लिए सूत्र कौन सा लगेगा हमारा? सिमरन जी ने तो बोला ही नहीं, कौन सा सूत्र लगेगा तिङंतों की सिद्धि में एक वचन द्विवचन संज्ञा करने के लिए? तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन नान्येकशः। ठीक है, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन बहुवचन नान्येकशः। और अगर सुबंतों की सिद्धियां करनी हो तो सुपः। ये स्पष्ट हो गया। तो 5 स्टेप पूरे हो गए वचन संज्ञा। और छठा स्टेप क्या होता है? वचन नियम। तो छठा स्टेप है हमारा सुबंतों की सिद्धियों में वचन नियम। वचन नियम करने के लिए कितने सूत्र लगाने पड़ते हैं? 2। आप बताओ समृद्धि जी। हाँ ठीक है, एक तो ठीक हो गया। द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। और कौन सा लगाते हैं ये बताएंगे रिमझिम जी, बैठिए। वचन नियम करने के लिए कितने सूत्र हैं अष्टाध्यायी में? 2। कौन कौन से? और बहुवचन करना हो तो? दुर्गा जी बहुषु बहुवचनम। तो अब ये भूलना नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, सुबंतों की सिद्धियों में ये 6 स्टेप होते हैं, ये हमेशा इस तरह से ध्यान रहने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से तिङंतों की सिद्धियों में हम 10 स्टेप सीख चुके हैं। ध्यान आए आपको? तिङंतों की सिद्धियों में हम कितने स्टेप सीख चुके हैं? 10 स्टेप सीख चुके हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? धातु संज्ञा। जो हमें शब्द प्राप्त हुआ है, अगर उससे हमें तिङंत बनाना है तो सबसे पहले उसकी क्या होनी चाहिए? धातु संज्ञा होनी चाहिए। धातु संज्ञा करने वाले सूत्र अष्टाध्यायी में कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? हाँ, भुवादयो धातवः और सनाद्यन्ता धातवः। अगर हमें धातु पाठ में पढ़े हुए शब्दों की धातु संज्ञा करनी है तो हमेशा कौन सा सूत्र लग जाता है? भुवादयो धातवः। ठीक है, तो प्रथम स्टेप हो गया धातु संज्ञा। सेकंड स्टेप क्या होता है? लकारोत्पत्ति। सेकंड स्टेप क्या है? लकारोत्पत्ति। और लकारोत्पत्ति करने के लिए कितने सूत्र लग सकते हैं? कितने लग सकते हैं? 10। हाँ, 10 तो मुख्य रूप से हैं, बाकी और भी बहुत हैं जो अभी आपको बताए नहीं है। 10 तो मुख्य हैं। आपके लकार मुख्यतः 10 है ना? कितने लकार हैं? 10। कौन कौन से? दोहराइए। लिट, लुट, रिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और रिंग। दामिन जी दोहराएंगे, उठिए जल्दी से। लट लिट के बाद लेट आ जाता है सीधे। आयुन में आ ई के बाद सीधे ए आता है। हमने फॉर्मूला सीखा था ना, बनाने सीखे थे लकार कैसे बनाते हैं क्रमशः, तो उसके अनुसार सुनाने आपको। आयुन तो याद है ना सारे, तो उसके अनुसार बोलते जाओ। आ जोड़ोगे तो लट, ई जोड़ोगे तो लिट, फिर आ ई के बाद क्या आता है? ऊ जोड़ोगे तो लुट, फिर आगे रील रिक होता है ना, तो री भी तो जोड़ो। री जोड़ोगे ना तो रिट, फिर आगे क्या है? ए ओंग। रील रिक में री को तो छोड़ देते हैं। ए ओंग, ए जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? लेट। ओ जोड़ोगे तो लोट। ऐसा ही तो सीखा था ना, आ ई ऊ री ए ओ, ये क्रमशः जोड़ते जाते हैं। तो लट लिट लुट, रिट लेट लोट, ये 6 लकार हो गए। फिर आगे लंग, लिंग,
लुंग, रिंग, ये 4 और हो गए। बैठिए। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा धातु संज्ञा। धातु संज्ञा 2 सूत्रों से हो सकती है। किन किन से दोहराइए, पक्का करना है इसको आज। द्वादयो धातवः और सनाद्यन्ता धातवः। सेकंड स्टेप क्या होता है, लकारोत्पत्ति। लकारोत्पत्ति के लिए मुख्यतः कितने सूत्र हैं, 10, क्योंकि लकार कितने हैं, 10, इसलिए कम से कम सूत्र तो कितने हैं, 10। और भी बहुत सारे हैं, सूक्ष्मता में जाएंगे तो बाद में पढ़ लेंगे हम, लेकिन 10 तो मुख्य हैं। कौन कौन से सूत्र दोहराइए। अगर लट लकार लाना हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, वर्तमाने लट। लिट लाना हो तो परोक्षे लिट। लुट लाएंगे तो अनद्यतने लुट। और लिट लाना होगा तो लिट शेषे च। चलो, लिट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, लेट। लेट के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, लिंगर्थे लेट। लोट के लिए लोट च। लंग के लिए सूत्र क्या हो जाता है हमारा, अनद्यतने लंग। अनद्यतने लंग। लुंग के लिए सूत्र क्या है, लुंग। रिंग के लिए लिंग निमित्ते रिंग क्रियातिपत्तौ। लिंग निमित्ते रिंग क्रियातिपत्तौ। लिंग के लिए नहीं पूछा मैंने बीच में, है ना। लिंग के लिए क्या होगा, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। याद हो गए। लट के लिए वर्तमाने लट। लिट के लिए परोक्षे लिट। लुट के लिए अनद्यतने लुट। लिट के लिए क्या होगा, लिट शेषे च। लेट के लिए लिंगर्थे लेट। लोट के लिए कौन सा सूत्र लग जाता है, लोट च। फिर लंग लकार के लिए अनद्यतने लंग। लिंग के लिए विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। और लिंग 2 प्रकार का होता है ना। विधि निमंत्रणा से विधि लिंग के लिए, आशय लिंग करना हो तो आशीषी लिंग लोटौ। ठीक है, तो ये लिंग हो गया। फिर लुंग लकार कौन से सूत्र से होता है, लुंग। लुंग लकार कौन से सूत्र से होता है, लुंग सूत्र से। और रिंग करना हो तो लिंग निमित्ते रिंग क्रियातिपत्तौ। ठीक है, लिंग निमित्ते रिंग क्रियातिपत्तौ। ठीक हो गया। चलिए, तो ये हमारे 10 सूत्र हो गए सेकंड स्टेप में। ध्यान है ना। फर्स्ट स्टेप बोलिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, धातु संज्ञा। सेकंड स्टेप क्या है, लकारोत्पत्ति। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, हाँ, थर्ड स्टेप 18 प्रत्यय मत गिनिए, थर्ड स्टेप गिनिए आप। यहां लिख देती हूं मैं। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका धातु संज्ञा, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा, द्वितीय हो गया लकारोत्पत्ति। तृतीय क्या हो गया, हाँ, तृतीय हो गया लकारार्थ। तृतीय क्या है, लकारार्थ। अभी लकारार्थ को बताने के लिए जो है वो आपको एक ही सूत्र करवाया है। कौन सा सूत्र, लकार का अर्थ किससे पता चलता है हमें, लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। तो ये तीसरा स्टेप हो गया, लकारार्थ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर चौथा स्टेप क्या है, लस्याधिकार में टिपादि तिंग 18 प्रत्ययों की प्राप्ति या तिबादि 18 प्रत्ययों की प्राप्ति। लस्याधिकार में टिप्तस झी सूत्र से 18 प्रत्ययों की प्राप्ति, ये चौथा स्टेप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, आत्मनेपद परस्मैपद संज्ञा करते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, आत्मनेपद परस्मैपद संज्ञा कर लेते हैं। कौन से सूत्रों से करते हैं, हाँ, पूरी अष्टाध्यायी में आत्मनेपद संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं,
एक ही है। कौन सा? आत्मनेपद संज्ञा करने वाला तंगानावात्मनेपदम। पूरी अष्टाध्यायी में आत्मनेपद संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है। कौन सा? तंगानावात्मनेपदम। मोनू जी समझ आ गया? और परस्मैपद संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? वो भी एक ही है। परस्मैपद संज्ञा करने वाले सूत्र भी कितने हैं? एक ही है। वो कौन सा है? लह परस्मैपदम। ठीक है, एक सूत्र परस्मैपद संज्ञा करता है और एक सूत्र आत्मनेपद संज्ञा कर देता है। लह परस्मैपदम से परस्मैपद संज्ञा होती है और आत्मनेपद संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तंगानावात्मनेपदम। तो ये संज्ञा हो गई, आत्मनेपद परस्मैपद संज्ञा। ये हमारा 5वां स्टेप हो गया। फिर छठा स्टेप क्या होता है? षष्ठ सोपान रहेगा आत्मनेपद परस्मैपद नियम। संज्ञा किस लिए की थी हमने? नियम के लिए की थी। ठीक है, तो छठा क्या हो गया? आत्मनेपद परस्मैपद नियम करते हैं हम। ये नियम करने वाले कितने सूत्र होते हैं? आत्मनेपद परस्मैपद नियम करने वाले कितने सूत्र हैं? हाँ, 93 सूत्र है ना, तो वहां तक है। ठीक है, लुटी चकली पह तक है। देखिए, आत्मनेपद संज्ञा करने वाला तो एक ही सूत्र है। कौन सा? तंगानावात्मनेपदम। लेकिन आत्मनेपद नियम करने वाले सूत्र बहुत सारे हैं। कहां से लेके कहां तक? शेषात् कर्तरी परस्मैपदम से पहले पहले। आत्मनेपद अलग से देखोगे तो कुल मिला के आत्मनेपद परस्मैपद संज्ञा नियम करने वाले सूत्र अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से लेकर के लुटी च कृपः तक है। ठीक है, वो पूरा प्रकरण जो है वो आत्मनेपद परस्मैपदम का नियम करने वाला प्रकरण है। ठीक है, बहुत सारे सूत्र हैं। तो यहाँ पठति की सिद्धि में क्या लगाया था हमने? शेषात् कर्तरी परस्मैपदम। ये बात ध्यान में आ गई। छठा स्टेप आत्मनेपद परस्मैपद नियम है हमारा, और वो नियम जो है वो उसके लिए एक पूरा प्रकरण है। कौन सा प्रकरण? 1, 3, 12 से लेकर के 1, 3, 93 तक। कहां से कहां तक दामिन जी? हाँ, और सूत्र देखें तो 1, 3, 93 तक। दोनों मिला के देखोगे, आत्मनेपद परस्मैपद नियम दोनों मिला के देखोगे तो पूरा प्रकरण है। ठीक है, और अगर आपको केवल आत्मनेपद का देखना है तो कहां से लेकर के कहां तक? 1, 3, 12 से लेकर के शेषात् कर्तरी परस्मैपदम से पहले पहले। ठीक है, वो आत्मनेपद का नियम है। फिर बाद वाले सूत्र जो है वो परस्मैपद का नियम करते हैं। तो दोनों मिला के देखोगे तो अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से लेकर के लुटी च कृपः तक है। ठीक है, पता चल गया? जिसको कोई बात समझ में नहीं आई उसको पूछना है। जैसे आप कल कह रहे थे ना क्लास के बाद कि ये समझ नहीं आया, तो फिर उसको पूछ लेना, अभी आगे आएगा जब। ठीक है, तो उसको पूछ लेना। बैठो। हाँ जी प्रिया जी, क्या पूछना है? परस्मैपदम से परस्मैपदम से पहले पहले। देखो वहां पे नाम आया है ना परस्मैपदम, और अनुदात्त गीता आत्मनेपदम में क्या नाम आया था? आत्मनेपदम। आप अपनी अष्टाध्यायी खोल के देखो, अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से आत्मनेपदम की अनुवृत्ति कहां तक जा रही है? 77 तक। और वो 77 के बाद सूत्र क्या है? तो क्या पता चला हमें? आत्मनेपद का नियम करने वाले सूत्र कितने हैं? शेषात् कर्तरी परस्मैपदम से पहले पहले सारे सूत्र क्या हैं? आत्मनेपद का नियम करने वाले हैं। उसमें अनुवृत्ति जारी है ना आत्मनेपदम की, तो आत्मनेपद का नियम करने वाले सूत्र हैं वो। ठीक है, और शेषात् कर्तरी परस्मैपदम के बाद वाले जो सूत्र हैं लुटी च कृपः तक, वो सारे सूत्र किसका नियम करते हैं? परस्मैपदम का नियम करते हैं। अंतिम जी को कुछ पूछना है? हाँ जी पूछिए। 78 है, तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं आत्मनेपद नियम करने वाले सूत्र कितने हैं? अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से लेकर के शेषात् कर्तरी परस्मैपदम तक। ऐसा नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे हैं? शेषात् कर्तरी परस्मैपदम से पहले पहले। ठीक है, आत्मनेपद का नियम करने वाले सूत्र कितने हैं? अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से लेकर के शेषात् कर्तरी परस्मैपदम से पहले पहले तक के सूत्र आत्मनेपद का नियम करते हैं, और शेषात् कर्तरी परस्मैपदम से लेकर के लुटी च कृपः तक के सूत्र क्या करते हैं? परस्मैपद का नियम करते हैं। ठीक है, कुल मिला के पूरा प्रकरण आत्मनेपद और परस्मैपद का नियम करने वाला प्रकरण है। ठीक हो गया? चलिए,
तो ये आत्मनेपद परस्मैपद का नियम 6 स्टेप हो गए हमारे। फिर से दोहरा लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम? धातु संज्ञा। फिर क्या करेंगे? वर्तमाने लट आदि सूत्रों से लकारोत्पत्ति कर देंगे। फिर लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्यः सूत्र से लकारार्थ बताएंगे। फिर लस्य के अधिकार में टिप तस्छि सूत्र से 18 प्रत्ययों की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, लस्य के अधिकार में टिप तस्छि सूत्र से क्या हो जाएगी? 18 प्रत्ययों की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उन 18 की 18 प्रत्ययों की हम लह परस्मैपदम सूत्र से और तंगानावात्मनेपदम सूत्र से क्या कर लेंगे? आत्मनेपद और परस्मैपद संज्ञा कर लेंगे। तो कितनों की परस्मैपद संज्ञा हो जाती है? 9 की। किन 9 की परस्मैपद संज्ञा होती है? 18 की प्राप्त होती है, लेकिन अंततः किसकी होती है? 9 की ही हो पाती है ना। प्राप्त तो हुई, लेकिन 18 के 18 प्रत्ययों की परस्मैपद संज्ञा प्राप्त हुई। कौन से सूत्र से? लह परस्मैपदम सूत्र से। लेकिन उनमें से तंगानावात्मनेपदम ने कहा कि तंग की तो क्या होगी? आत्मनेपद संज्ञा होगी, और एक ही संज्ञा हो सकती है, 2 संज्ञाएं तो यहाँ इस अधिकार में हो नहीं सकती। ठीक है, तो तंग की केवल आत्मनेपद संज्ञा होती है, और जो बाकी बच गए उसकी क्या हो जाती है? परस्मैपद संज्ञा हो जाती है। अब ये तंग किस चीज का नाम है? अमन जी बताएंगे। टिप तस्झी सूत्र में तंग प्रत्याहार कहां से कहां तक है? टिप से लेके, टिप से लोगे तो ती लेना पड़ेगा ना, तो फिर तंग नहीं बनेगा। टिप का तो फिर ती पकड़ना पड़ेगा, ती लेंगे, फिर आगे जो है वो कहां तक ले? महिंग के गा तक, महिंग के गा तक लेंगे, तो फिर जो है ये तिंग बन जाएगा ना, तंग थोड़े बनेगा। हमें तो तंग बनाना है। बात समझ में आई? हमें तो तंग बनाना है ना, तिंग नहीं बनाना है। हाँ गंगांजलि जी। ठीक है, अब ध्यान आया? टिप तस्झी सूत्र में बीच में एक प्रत्यय क्या भी आता है? ता आतम झ भी आता है ना, ता आतम झ, और फिर अंतिम में क्या है? महिंग। ठीक है, टिप तस्झी से शुरू किया हमने। टिप तस्झी सिप थस्थ में वस्मस, फिर बीच में आता है ता आताम झ था साथाम धम इड वही महिंग, ऐसा है ना। तो टिप का ती लेंगे और महिंग का ग लेंगे तो प्रत्यय क्या बन जाए? प्रत्याहार क्या बन जाएगा हमारा? तिंग। क्या बन जाएगा? तिंग। और इसमें कितने प्रत्यय आते हैं? 18। ठीक है, लेकिन ये तिंग थोड़े पढ़ा हुआ है तंगानावात्मनेपदम में। तंगानावात्मनेपदम में तो क्या पढ़ा है? तंग, तंग प्रत्यय पढ़ा है। तो तंग के लिए हम यहाँ ती को नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, किसको पकड़ेंगे? ता ताम झ वाले त को पकड़ेंगे और त से लेके गा तक रखेंगे, तो क्या बन जाएगा? तंग। और इसमें कितने प्रत्यय आएंगे? 9। कौन कौन से 9? ता आताम झ था साथाम धम इड वही महिंग। ठीक है समृद्धि जी, तंग में कितने प्रत्यय आ जाएंगे? 9। ता आताम झ था साथाम धम इड वही महिंग। बैठे, बात समझ में आ गई अमन जी? ठीक है, परस्मैपद संज्ञा जो है वो 9 प्रत्ययों की हो गई। किन 9 प्रत्ययों की? किन 9 प्रत्ययों की परस्मैपद संज्ञा हुई? टिप्तस्थि सिप्तस्थ मिभस्मस्। और किन 9 प्रत्ययों की आत्मनेपद संज्ञा हुई? था साथाम धम इड वही महिंग, इड वही महिंग, इनकी आत्मनेपद संज्ञा हो गई। फिर हमने आत्मनेपद और परस्मैपद का नियम कर दिया। उसके लिए बहुत सारे सूत्र हैं। पठति की शुद्धि में क्या लगा हमारा? शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। ये 6 स्टेप हो गए। फिर आगे जो है वो 7वां स्टेप। 7वें में हम क्या करते हैं? पुरुष संज्ञा। क्या करते हैं? पुरुष संज्ञा। पूरी अष्टाध्यायी में पुरुष संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है। कौन सा? कौन सा? तिंगः त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा करने वाला पूरी अष्टाध्यायी में एक ही सूत्र है। कौन सा? तिंगः त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। ठीक हो गया? तिंगः त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। फिर पुरुष संज्ञा करने के बाद हम क्या करेंगे? पुरुष संज्ञा क्यों की थी हमने? पुरुष नियम करने के लिए। क्या करने के लिए? पुरुष नियम करने के लिए। वो पुरुष नियम कितने सूत्रों से करते हैं हम?
3 सूत्रों से करते हैं। 3 सूत्र हैं, कौन कौन से? युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, ठीक है, और प्रथमः, और बस। युष्मद्युपपदे मध्यम पुरुष लाना हो तो कौन सा नियम सूत्र लगता है? युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। उत्तम पुरुष लाना हो तो अस्मद्युत्तमः, और प्रथम पुरुष लाना हो तो पठति की सिद्धि में क्या लगा था हमारा? शेषे प्रथमः। पठति की सिद्धि में क्या लगा? शेषे प्रथमः, ठीक है। तो जैसे ही हम पुरुष नियम कर चुके होते हैं, देखो लस्य तिप्तस्य सूत्र से हमारे पास 18 प्रत्यय प्राप्त हुए थे ना। फिर जैसे ही हमने आत्मनेपद परस्मैपद का नियम किया, परस्मैपद नियम किया ना, शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, शेष धातुओं से कर्ता अर्थ में परस्मैपद ही होता है, आत्मनेपद नहीं होता। इतना कहते ही इन 18 प्रत्यय में से कितने प्रत्यय प्राप्त हो गए? 9। बाकी 9 हट गए। आत्मनेपद संज्ञा जिनकी हुई है वो 9 हट गए। यहाँ तो कर्तार्थ में लकार लेके आए हैं ना, तो कर्तार्थ में जो लकार लाए हैं उसके स्थान पे परस्मैपद ही हो सकता है, आत्मनेपद तो हो नहीं सकता। तो इसलिए 9 प्रत्यय हट जाएंगे, 9 ही बाकी बचेंगे, ठीक है। उन 9 की क्या हो गई? परस्मैपद संज्ञा हो गई, ठीक। फिर आगे उन 9 के 9 की हमने क्या कर दी? पुरुष संज्ञा की। और जैसे ही हमने पुरुष नियम किया कि हमें तो प्रथम पुरुष ही चाहिए, क्या नहीं चाहिए? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष नहीं चाहिए। तो हमारे पास प्रत्यय कितने बच गए? 3। कौन से? टिप तस झी, इतने ही बचे ना। फिर आगे हम 9वां स्टेप करेंगे, क्या? वचन संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे? वचन संज्ञा करेंगे। वचन संज्ञा कौन से सूत्र से हो रही है? तान्येक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्यकश। वचन संज्ञा करने वाले पूरी अष्टध्यायी में कितने सूत्र हैं? 2 हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा? 1 ही लगेगा। 2 कौन कौन से हैं भाई? अभी तो बोल रहे थे आप। वचन संज्ञा करने वाले पूरी अष्टाध्यायी में 2 सूत्र हैं, तान्येक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्यकशः, और उसके नीचे सुपः। 2 ही तो सूत्र हैं, तान्येक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्यकशः और सुपः। तान्येक वचन बहुवचन सूत्र कहाँ लगता है हमेशा? तिङन्तों की सिद्धियों में। किसमें लगता है? तिङन्त, क्योंकि उसमें तानी से किसको ले रहे हैं? तानी से किसको लेते हैं? तिङः त्रीणि त्रीणि। तानी से किसको लेते हैं वहां? तिङः त्रीणि त्रीणि, ठीक है। तो तिङन्तों की सिद्धियों में हमेशा तान्येक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्यकशः सूत्र लग जाता है, ठीक हो गया। और सुबंतों की सिद्धियों में हमेशा क्या लग जाता है? सुपः सूत्र लग जाता है। तो ये वचन संज्ञा करने वाले 2 सूत्र हैं। जैसे ही हमने वचन संज्ञा की, इसके बाद हम क्या कर देते हैं? वचन नियम कर देते हैं। वचन नियम के दोनों सूत्र आप पहले से ही सीख चुके हो। कौन से? द्वेकयोर द्विवचनैक वचने और बहुषु बहुवचनम। द्वेकयोर द्विवचनैक वचने और बहुषु बहुवचनम। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक वचन की बहुवचन? एक वचन। तो सूत्र कौन सा लग जाएगा? वो क्या बोलता है? एक वचन ही होता है, ठीक है। द्वित्व अर्थ को कहने के लिए द्विवचन प्रत्यय ही होता है, अन्य नहीं होते। एक वचन बहुवचन प्रत्यय नहीं होते। और एकत्व अर्थ को कहने के लिए हमेशा एक वचन प्रत्यय ही होता है, बहुवचन द्विवचन प्रत्यय नहीं होता है। तो ऐसा कहते ही एकत्व अर्थ में पठ धातु से क्या प्राप्त हो गया? एक वचन प्रत्यय प्राप्त हो गया। ये सारा फिर से देख लीजिए, 10 स्टेप समझ में आए, ठीक है। पठ था हमारे पास, इसकी हमने भुआदेव धातवः से क्या कर दी? धातु संज्ञा। फिर वर्तमान लट धातु संज्ञा और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? इत संज्ञा। इत संज्ञा तो आप अपने आप ही कर लिया करो अब। तो पठ बच गया। फिर लकारोत्पत्ति की कौन से सूत्र से? वर्तमाने लट। और लट में भी जो है वो इत संज्ञा होके क्या बच गया? पठ ल, ठीक है। पठ ल, इतना बच गया। अब इस लकार का अर्थ बता दिया हमने, कौन से सूत्र से? लह कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्यः। ये धातु कैसी है हमारी? पठ धातु
सकर्मक की अकर्मक? सकर्मक। सकर्मक धातुओं से लकार कितने अर्थों में आता है? 2 अर्थों में। कौन कौन से? कर्ता और कर्म में। तो यहाँ हम किस अर्थ में लेके आए हैं इसको? अंतिम जी। अंतिम जी किस अर्थ में लेके आए हैं लकार? कर्ता अर्थ में। ठीक है, लकार हमारा कर्ता अर्थ में आ गया है। अब इस ल के स्थान में इस ल की संज्ञा क्यों नहीं हुई बताना? वचन सामर्थ्य से। किस क्यों नहीं हुई? वचन सामर्थ्य से। वचन सामर्थ्य क्या है? लस्य के अधिकार में टिप्तस्थी सूत्र बनाया है, तो ल के स्थान पे क्या करने हैं? टिप प्रत्यय करने हैं। तो अगर ल को हम गायब कर देंगे तो हम टिप प्रत्यय किसके स्थान पे करेंगे? ठीक है, तो इस वचन सामर्थ्य से ल का लोप नहीं होता है, ल की संज्ञा भी नहीं होती है। पा तो रही थी, किससे पा रही थी? लशक व तद्धिते। ये बात समझ में आई है आप लोगों को? लशक व तद्धिते से पा रही थी लेकिन होती नहीं है। तो इस ल के स्थान में अब क्या हो जाता है? लस्य के अधिकार में टिप्तस्थी सूत्र से 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। कितने? 18। कौन से 18? टिप्तस्थी सिप्तस्थ में वस्मस ता आताम झ था साथाम धम एक वही महिम। ये 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। उन 18 के 18 प्रत्ययों की हम क्या कर देंगे? आत्मनेपद संज्ञा और परस्मैपद संज्ञा। कौन से सूत्र से परस्मैपद संज्ञा हो गई? किन प्रत्ययों की परस्मैपद संज्ञा हुई? टिप्तस्थी सिप्तस्थ मिवस्मस्। इन 9 की ही हो पाई, बाकी 9 की क्या हो गई? आत्मनेपद संज्ञा। कौन से सूत्र से? तंगाना वात्मनेपदम। ठीक है, तंग में कौन कौन आते हैं? ताताम झ था साथाम धम एक बही महिंग। ठीक है, तो संज्ञा तो कर दी लेकिन प्राप्त तो अभी भी संज्ञा करने के बाद भी 18 की 18 प्राप्त हो रहे हैं, है ना? तो फिर क्या करेंगे हम? आत्मनेपद परस्मैपद नियम कर देते हैं। ठीक है, कहीं आत्मनेपद नियम करने वाला सूत्र लगेगा, कहीं परस्मैपद करने वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ क्या लगा? परस्मैपद नियम करने वाला सूत्र। कौन सा? शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। क्यों लगा? क्योंकि हमने ये शेष धातु है और ये लकार हमने किस अर्थ में किया है? कर्ता अर्थ में। तो शेषात् कर्तरि परस्मैपदम यही तो कहता है, शेष धातु से कर्ता अर्थ में क्या होता है? परस्मैपद होता है। परस्मैपद प्रत्यय हो सकते हैं। परस्मैपद तो एक नाम है ना, तो लकार के स्थान में परस्मैपद प्रत्यय हो सकते हैं। 18 प्राप्त हो रहे थे पहले, लेकिन अब क्या कह दिया कि केवल लकार के स्थान में कितने प्राप्त हो सकते हैं? परस्मैपद प्राप्त हो सकते हैं। और परस्मैपद नाम कितने का है? 9 का। तो जैसे ही हमने ये वाला नियम किया, कितने प्रत्यय प्राप्त हो गए? 18 में से 9 प्रत्यय प्राप्त हो गए केवल। ठीक है, अब उन 9 के 9 प्रत्ययों की कौन से 9 प्राप्त हुए हैं यहाँ? टिप्तस्थी सिप्तस्थ मिवस्मस्। उन 9 के 9 की हमने क्या कर दी? पुरुष संज्ञा। कौन से सूत्र से? तिंगः त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। ठीक है, इससे पुरुष संज्ञा कर दी। फिर लेकिन पुरुष संज्ञा करने के बाद भी 9 के 9 प्राप्त हो रहे हैं। फिर हमने पुरुष नियम किया। कौन से सूत्र से करेंगे यहाँ पुरुष नियम? शेषे प्रथमः। शेष के उपपद रहते धातु से प्रथम पुरुष ही होता है, मध्यम पुरुष नहीं होता, उत्तम पुरुष नहीं होता। इतना कहते ही केवल कितने प्रत्यय प्राप्त हो गए? 3। प्रथम पुरुष के 3 प्रत्यय कौन कौन से? टिप्तस् झी, बस टिप्तस् झी, 3 ही प्रत्यय प्राप्त हो गए। फिर इन तीनों की हमने क्या कर दी? वचन संज्ञा। कौन से सूत्र से करें? तान्येक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्येकशः। ठीक है, इस सूत्र से वचन संज्ञा कर दी, लेकिन वचन संज्ञा करने पर भी 3 के 3 प्राप्त होते हैं। तो क्या करना पड़ता है हमें? वचन नियम। वचन नियम कर देते हैं। कौन से सूत्र से वचन नियम करें यहाँ? द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। तो एकत्व अर्थ की विवक्षा में एक वचन प्रत्यय ही होता है, द्विवचन बहुवचन प्रत्यय नहीं होते हैं। नहीं होते इतना कहते ही केवल एक प्रत्यय प्राप्त हो गया ना? केवल जिसका एक वचन नाम था। टिप्तस् झी में से एक वचन नाम किसका रखा था हमने? टिप का। तो पट से ल के स्थान पे क्या प्राप्त हो गया? टिप। ये सब लिखना नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया मैंने। पट से क्या हो गया? टिप प्रत्यय प्राप्त हो गया।
अब समझ में आ गया आप लोगों को? और टिप में इत संज्ञा कर लेंगे प की, तो फिर क्या बच जाएगा? टी। पर अब ये पठती नहीं बना ना, ये तो क्या है? पठती। और हमें क्या बनाना है? पठती। तो थोड़े से कार्य और होंगे, उनको हम अग्रिम कक्षा में देखेंगे। लेकिन सभी तिङंतों की सिद्धियों में ये 10 स्टेप सामान्य है। जैसे सुबंतों की सिद्धियों में कितने स्टेप सामान्य हैं? 6। वैसे ही तिङंतों की सिद्धियों में कितने स्टेप हैं? 10 स्टेप सामान्य हैं। वो हमेशा स्मरण रखने हैं हमें। ठीक है? यदि इसमें से तो कुछ पूछना नहीं है, चलिए ठीक है। थोड़ा सा कार्य बचा है, उसको अग्रिम कक्षा में पूरा करेंगे।